हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग छायर कहानी संग्रह का तीसरा कहानी हम कैसे जियब देखने जा रहे हैं। इससे पहले छायर कहानी संग्रह का दो कहानी छायर पहला और दूसरा बोनेक्लोर देख चुके हैं। आइए अब हम लोग तीसरा कहानी हम कैसे जियब देखते हैं। हम लोग इस कहानी को सबसे पहले खोरठा में देखेंगे, वो भी विस्तृत से डिटेल से हम लोग खोरठा में भी पढ़ेंगे और इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन करेंगे वो भी डिटेल से करेंगे, ताकि क्वेश्चन हम लोगों का जो आएगा खोरठा में ही आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। तो खोरठा हम लोगों को पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है और डिटेल से पढ़ेंगे तो हम लोग थोड़ा पढ़ने सीख जाएंगे बेहतर तरीके से। उसके बाद हम लोग हिंदी उसको भी एकदम कंप्लीट लाइन बाय लाइन उसका हिंदी भी कर देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चित्र को, इस फिगर को आप लोग देखें। ये फिगर पूरी की पूरी कहानी के पात्र, जितने भी पात्र आएंगे सारे पात्र को इस फिगर के द्वारा दर्शाया गया है। अगर इस फिगर को आप अच्छे से देख लेंगे तो आप एक बार कहानी कंप्लीट करने के बाद जब भी सिर्फ इस फिगर को देखेंगे तो पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी। इसलिए पहले एक बार फिगर देखें, बाद में कहानी कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा फिगर को देख लेंगे आप लोग। चलिए इस कहानी के चित्र को आप लोग पात्र को हम बताते हैं, यानी इस चित्र के द्वारा कहानी के सारे पात्र को रखा गया है। चलिए देखते हैं। पहला देखिए, महेश्वर और पार्वती। एक मिनट, ये महेश्वर हैं और ये पार्वती है। ये जो इस कहानी में होंगे ये मुख्य पात्र के रूप में हैं महेश्वर पार्वती, जो काका और काकी हैं। उनके बाद इन्हें देखिएगा, ये रघुनाथ हैं जो महेश्वर के भतीजा हैं, और फुलसरी जो इनके साथ खड़ी है वो इनकी पत्नी है। और यहाँ पे देखिए इन लोगों की बहुएं हैं, दो बहू है जो कहानी में आएंगी। इसके अलावा एक गांव आएगा जिसका नाम है मोरपा गांव आएगा। इसमें मोरपा गांव के बाद इसमें देखिए यहाँ चुनिया जो नाम लिखा है, एक लेडीज आएंगी चुनिया, जो इस कहानी के मेन मुख्य भूमिका में रहेगी, कहानी के मुख्य पात्र के रूप में रहेगी। इनकी इनकी दो बेटी है, एक बड़ी बेटी एक छोटी बेटी, और इनका एक बेटा है। बड़ी बेटी बकरी चराती है, बड़ी बेटी का काम है बकरी चराना, और छोटी बेटी का काम है छोटा बेटा को देखना। इसके अलावा इसके जो हस्बैंड है जिनका नाम है डमरू, वो पुलिस और नक्सली के मुठभेड़ में मारा गया है। यही मेन कहानी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी शुरू होने से पहले आप लोग ये जान लें, जब कहानी कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों को एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन दिए जाएंगे, लगभग 40 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ नहीं बताया जाएगा, उसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए रखा गया है। आप उसको पूरी कहानी पढ़िएगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को आपको करना है, और उसका आंसर इसके बाद जो अगली कहानी आएगी उस कहानी में आपको दे दिया जाएगा। चला जाए, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की कहानी। महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकल रहा था। यानी कहना चाह रहा है कि महेश्वर और पार्वती जो है वो 10-15 दिन के लिए अपने रिश्तेदारों से मिलने जुलने जा रहे हैं। दिनों एको गांव पूर्वल, यानी एक गांव जाने के बाद, पूर्वल में तो पहुंचने के बाद है, उसके बाद मुँह अंधरा यानी शाम में पहुंचला मुरपा, यानी दूसरे गांव पहुंचे जिसका नाम था मुरपा। मुरपाज ओकर, जो मुरपा में उसके महेश्वर कर गोतिया भतीजा शोभ रहे हेल थी, यानी महेश्वर नाम का गोतिया भतीजा रहा करता था। महेश्वर जो है बिहा दाने एक दो झिक आयल गेल रही, कि महेश्वर जो बिहा दान यानी शादी ब्याह के कारण एक दो बार ये गांव, कौन गांव, मुरपा गांव आए थे, पहले कभी आए थे, लेकिन पार्वती जो उसकी पत्नी थी कदियो इलाका नी आयल रही, यानी ये इलाका कभी नहीं आई थी।
आगे देखते हैं हम लोग। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसी डडवाइल, यानी जैसे ही महेश्वर का टैक्सी गाड़ी, जिस गाड़ी से आए थे उसका नाम था टैक्सी, टैक्सी जैसे ही गांव में घुसी, मरद बेटा तो सब हिंदे हुंदे भागे गेला। यानी जैसे ही गांव में महेश्वर की गाड़ी घुसी तो मरद बेटा जितने भी जेंट्स लोग थे, हिंदे हुंदे माने इधर उधर सब भाग गए। आगे मेहरारुओ, माने मेहरारुओ मतलब आप लोग जानते होंगे, माने लेडी लोग। मेहरारुओ कोई गाड़ी के नज़दीक आवे की हिम्मत ना करला, यानी लेडी लोग भी कोई भी गाड़ी के नज़दीक आने की हिम्मत नहीं की। लाचार है कि महेश्वर गाड़ी ले नाभल, यानी लाचार होके क्या कि वो गाड़ी से उतरे। रघुनाथे घारक दूरा खटखटावे लागल, यानी रघुनाथ जो उसका भतीजा थे, उनका घर का दरवाज़ा ठुकठुकाने लगे, हकावे लगे यानी पुकारने लगे। रघु एहो रघु, हम तोर काका महेश्वर लागियो, दरवाजा खोल, यानी कह रहे हैं कि हम जो है तुम्हारे चाचा हैं, दरवाज़ा खोलो। देख कधियो नी से तोर काकियो आयल हो, यानी देखो जो कभी नहीं आई है तुम्हारी काकी, वो भी आई हुई है। चलिए अगला पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डराई कोनो बात नहीं लागे, यानी डरने की कोई बात नहीं है। सर सिपाही हामिन संग नेखत रे बाबा, क्या कह रहे हैं कि सर भाई हम लोग के साथ कोई सर सिपाही नहीं है, दरवाज़ा खोलो। एगो रघु एगो रघु बहु बड़की भंदरुआ माय, एगो पितियाइन साइस आज तोहनी के खोजेल आयल होन, और तोहनी 6 बजे सांझ भाउल भाउल मतलब भालू बंदर सियार के डरे समाय लुकाए गेला। पार्वती हकावली, यानी हकावली मतलब पार्वती कही क्या कही कि एक रघु बहू बड़की। देखिए रघु बहू मतलब होती है, रघु की बहू मतलब खोटा में जो कहते हैं पत्नी, रघु की पत्नी बड़की क्या बोल रही, बंदरुआ माँ एगो पितियाइन सच आज तोहनी के खोजले आयल हो, यानी पितियाइन सच तुम लोग को खोजने आई है, और तोहनी यानी तुम लोग 6 बजे साइंझ 6 बजे शाम में ही भालू बंदर के और सियार के डर से छुप गए हो। कौन कह रही, पार्वती कह रही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बड़ी देरी में अवधा चिन्ही के रघु कर बहू बहराल थी, बाहर बहराल थी, यानी बहुत देर बाद आवाज़ पहचान कर रघु कर बहू, यानी रघु की जो पत्नी थी वो बाहर आई। देखल थी यानी देखी, चिन्हल थी पहचानी, ओकर गोतिया घर एक छोट काका काकी लागल थी, यानी वो पहचाने की ये जो हम लोग घर के काका काकी लग रहे हैं। निडर होके यानी बिना डरे दुइयों के आंगना घर ढुकावल थीन, रघु बहू और ओकर पुतो सब, यानी रघु बहू और उसकी जो पुतो थी वो सब तीनों मिलकर क्या कि किनको अंदर घुसाई, महेश्वर और पार्वती को अपने घर अंदर लेकर गई। पुरखा आयल हथिन, यानी पुरखा आए हैं। सेल यानी इसलिए, झापा झाइप माने झापा झाइप मतलब होता है क्या, जल्दीबाजी में, जल्दी जल्दी झापा झाइप। तीनों सास पुतो गोड़ लागल थिन, तीनों सास पुतो पैर लगी, महेश्वर और पार्वती के लोटा पानी दिल थिन, उनको लोटा पानी दिए। गोड़ हाथ धोई के बैठला, बैठला मतलब बैठी, महेश्वर और पार्वती, यानी महेश्वर और पार्वती पैर हाथ धोने के बाद बैठ गए। रघु के बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा है गेल रहथिन, यानी इस समय रघु के बहू खातिर यानी रघु की पत्नी के खातिर तो ऐसा लग रहा था जैसे काका काकी महादेव और पार्वती के जैसा आके खड़े हो गए उनके घर में। जकर कहियो छाहिर कर आसरा नहीं रहे, यानी जिसका कभी आसरा नहीं था वो अगर घर आ जाए तो ऐसा ही लगता है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। ओकर गोड़ पहुँची गेल रहे, वो आदमी जकर मान सम्मान घर ले डेग ना दिलहूँ, जग दुनिया रह है मिल है, चाहे जे कारणे है वे, जे कारण में चाहे जिस कारण से भी वो आदमी जिसका मान सम्मान घर धार ले डेग ना दिलहूँ, माने घर से बाहर जो बेकार नहीं हुआ है, जग दुनियाएं रहे यानी जिसका मान सम्मान जग दुनिया में आम दुनिया में रहता है, मिले जैसे मान सम्मान अगल बगल चारों तरफ मिलता है, चाहे जिस कारण से भी मिले, धन के कारण से, बल के कारण से, विद्या के कारण से, कोनो वो यदि यानी वो अगर
कोनो साधारण परिचित परिवार के, यानी किसी साधारण सिंपल घर के परिवार के घर में अचक्के पहुँच गया, अचानक अगर पहुँच जाए तो क्या होता है, तो भगवान कर अचक्के दर्शनले कमनी बुझल जाए। यानी अगर ऐसा कोई आदमी जो किसी भी कारणवश समाज में जिसका मान सम्मान इज्जत है, वो अगर साधारण परिवार परिचित परिवार के यहाँ अगर पहुँच जाए तो उन लोगों के लिए वो भगवान से कम नहीं बुझा जाता है। ऐसने खुशी कर मौका रही है रघुनाथ के परिवार के। यही खुशी का मौका था किनके घर परिवार के, रघुनाथ के परिवार में ऐसा ही मौका था। चला जाए आगे देखते हैं। रघु रघु बहु खुश रही, ओकर घर आंगन आंगनाज भगवान और भगवती पहुँचल हथी बिन हकावले। यानी रघु की बहू, रघु की पत्नी थी, वो बहुत खुश थी। क्यों खुश थी कि बिना बुलाए उनके घर भगवान और भगवती पहुँची हुई थी। उतने ओकर मने चिंता बढ़ ले, यानी उतना ही उसके मन में चिंता भी था। एक तरफ बहुत खुशी था और दूसरी तरफ उनके मन में क्या, बहुत चिंता भी था। क्या चिंता था देखते हैं। भगवान भगवती रूप पे आयल काका काकी के का लेखे सेवा करे पाए, यानी बोले किस तरीके से हम जो भगवान भगवती के रूप में आए हुए हैं, जो हमारे घर काका काकी, किस तरीके से उनका सेवा कर पाएंगे। जबकि सब बेटा छुआ गाड़ी की इजोर देखी के भाई गेला, यानी जितना जो बेटा लोग था, जो जेंट्स लोग था, वो तो गाड़ी के आवाज़ से ही भाग गया था। तो कैसे हम लोग इसकी सेवा कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट। कैसे हम काका काकी कर आओ भगत करे पार, यानी कैसे सेवा सत्कार उनका हम कर पाएंगे। ई चिंता वो डूबे लागल, यानी ई चिंता में वो डूबने लगी। तखने पार्वती ओकर काकी कही उठले, बहु तोरो कोनो चिंता फिक्र करे दरकार न है। हमने एखने हामिन खांग डाले तोरे ननद मोरी हिया ले खाए पी के आवे लागलो। यानी बोल रही है कि इस अभी हम लोग क्या हुआ, तुम्हारे ननद के घर से खा पी के आए हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी ननद का क्या नाम था, मोहरी, याद रखना है, मोहरी। क्या नाम था, मोहरी। चलिए नेक्स्ट पेज। आव जे खियाओ पियावे, आव जे मतलब कहना चाह रही अब आव जे खियाओ पियावे विहान, यानी अब जो तुमको खिलाना पिलाना वो विहान मतलब सुबह खिलाना। अनगुते काहे के हामिन के एक और जगह कहिल के पुरावे है, यानी एक और जगह हम लोग को जाना है और फिर अंते जाए है। रघुनाथक बहु पार्वती की बातें विश्वास करी के थिरायल, यानी रघुनाथ की जो पत्नी थी वो पार्वती की बातें सुनकर अब थोड़ा सा थिरायल मतलब विश्राम की, उसको थोड़ा आराम लगा, यानी शांत हुई। मगर सादा माठा खाए तो बनवे के रहे, यानी कुछ न कुछ तो खिलाना तो था ही, कुछ न कुछ तो बनाना जरूरी होता है कि कुछ तो हमें करना पड़ेगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। बड़की पुत्र के हकाय के रघु बहू फुलसरी। यहाँ पे ये याद रखना है कि रघु की जो पत्नी का नाम क्या था, फुलसरी। ये क्वेश्चन आता है, हम ये याद रखना है कि उनकी पत्नी का नाम क्या था, फुलसरी। क्या कही, बड़की पुत्र के हकाय के रघु की बहू फुलसरी, रघु की जो पत्नी थी फुलसरी वो बड़ी बहू को पुकारी, कही ए बेटी, क्या कही बेटी, काका ससुर तो काय झिक आयल गेल है, यानी काका ससुर तो कई बार आए गए हैं, कितनी बार भी आए काका ससुर। काजन कहियो कह आयल मगर काकी साइस कर ई पहिल आवना लागहिन, यानी क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जो काकी सास का ये पहली बार आना है। काजन फैरो कहियो एतो धुर आवे पारला सेल काका काकी के खिवाहिन, क्या बोलना चाह रही, पता नहीं फिर कब इतना दूर आना होगा, इसलिए उनका स्वागत तो होना ही चाहिए। आगे, एकखिन कर गाड़ी और दो लोग आहत ओखनी के भाई जाए चाहिए, यानी कहना चाह रही कि इनके गाड़ी में भी दो लोग हैं, उनको भी हो जाना चाहिए। सब अपन अपन काम में लागला, सब अपने अपने काम में लग गए। फुर्सत पावेल महेश्वर पार्वती तो अपनो ले बूढ़ी पुतहु संग घर घर कर समाचार बोले लागल, सुने लागल। महेश्वर खाटी ले उठल, यानी क्या कहना चाह रहे कि फुर्सत पाकर महेश्वर पार्वती अपनों से बूढ़ी पुतहु के साथ घर घर के सार समाचार बोलने लगे, सुनने लगा, और महेश्वर क्या खटिया लेकर उठ गए। चलिए अगला नेक्स्ट पेज।
दरजा खोली बाहर निकलले रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटाइल। यानी कहना चाह रहा है कि दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला कि उसका भतीजा जो रघुनाथ था उनसे मिला। जन्मे जन्मे बोल रहूतहूँ गोड़ घुई के गोड़ लागले रघुनाथ और पूछले कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ रखलाए काका। यानी पूरा कि सो पैर धोकर पैर छुआ और पूछा कि कैसे कैसे आज इस तरफ पहुंच गए काका जी। चलिए आगे देखते हैं। का कहियो कि घुरे हेले बहराइल हुई। यानी क्या बोले कि क्या कहें, घूमने के लिए बाहर निकले हैं। तोर काकी संगे हित कुटुम कर घर दूरा देखे मन में लग। यानी कहना चाह रहा है कि तुम्हारे काकी के साथ सगे संबंधियों का घर द्वार देखने का मन किया इसलिए निकले हैं। सोच ली यानी सोचे हैं, सोच ली मतलब सोचे हैं कि आपन यानी अपने आदमियों से भेंट मुलाकात करब और ई इलाका है कैगो देखे सुने के जगह है वो घूरी आयब आओ गोटा 15 दिन प्रोग्राम लेके चल गई। यानी कहना चाह रहे हैं क्या कि सोचे हैं कि अपने आदमियों से भेंट मुलाकात कराएंगे और ई इलाका में भी कितना देखने सुनने को जगह है उसको भी घूम कर आएंगे। 10 से 15 दिन का प्रोग्राम लेकर हम लोग चले हैं। चलिए आगे देखते हैं। लुगुधाम जाए के विचार है। यानी कहना चाह रहे हैं कि लुगुधाम जाने का विचार है। फिर पारसनाथ धाम जाएंगे। पारसनाथ धाम जब और जानते जानते लोग कहता है तंदे तंदे जाए के विचार रखल ही। यानी पारसनाथ धाम जाएंगे और फिर जिधर जिधर लोग कहेंगे उधर उधर जाने का विचार रखे हैं। तनी रुकी के यानी थोड़ा रुक कर देखी जाए पहुँचे पार ही कि नहीं। यानी थोड़ा रुक कर देखते हैं कि प्रोग्राम पहुंच पाता है कि नहीं। जहाँ तक प्रोग्राम रखे हैं वहाँ तक हम लोग जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ये कौन कह रहे हैं, महेश्वर कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, किनसे, अपने अपने भतीजा से कह रहे हैं, रघुनाथ। चलिए आगे देखते हैं। हिये तोहिन कर गांव आयल से तो हमरा दूरे बुझाए गेलक शोभे मर्दाना टैक्सी गाड़ी देखे भागी गेला लुकाए गेला। कहना चाह रहे हैं क्या कि यहाँ जो तुम लोग का गांव आने का जो आए हैं वही हमको बहुत दूर लग रहा है। और ऊपर से सब जितने जेंट्स लोग थे वो टैक्सी देखकर भाग गए, छिप गए। हमरा तो बड़ा आश्चर्य लगा। यानी हमें बहुत आश्चर्य लगा। इतने डर आखिर तोहनी के का है, इतना डर तुम लोगों को किस चीज़ का इतना डर है। महेश्वर रघुनाथ का जवाब का आसरा करने लगा। और महेश्वर क्या क्या अपने भतीजे के जवाब का आसरा करने लगे कि अब कुछ आंसर देगा। चलिए आगे नेक्स्ट पेज। काका पुलिस के डरे सब मर्दाना हिये ही नहीं। काका वो क्या बोल रहे हैं काका कि पुलिस के डर से सब मर्दाना हिये नहीं आस पास शोभे गाँव के लुकाए छिपाए लागत। यानी कह रहे हैं क्या कि काका पुलिस के डर से सब पुरुष यहाँ ही नहीं आसपास के जितने भी गांव सब में छिपते हैं, लुका छिपाए जाए नहीं लुक छिप जाते हैं। क्यों, क्योंकि पुलिस और एमसीसी एरिया कह के पुलिस जो है एमसीसी एरिया कह के कुदवाइत रही दिन से ले। यानी उन लोग जबरदस्ती यहाँ घुस जाता है पुलिस एमसीसी एरिया कह के। रघु एके निनासे कहे लागल। यानी बोल रहा क्या कि पुलिस एमसीसी एरिया कह के यहाँ दौड़ते रहती है, आते रहती है, घुसते रहती है। एक साथ में वो बताने लगे, कौन, रघुनाथ बताने लगे जिसको रघु कह रहे हैं। चलिए आगे। मुँह अंधेरा रही। मुँह अंधेरा मतलब शाम था तोहिन जखन गांव ढुकलाए तखन भापे नहीं पारलथुन की टैक्सी गाड़ी है कि कार गाड़ी लगे। टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी लगे। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देखे डर भय नहीं लागल। यानी कार गाड़ी और मारुति गाड़ी देखे डर नहीं लगता। मगर पुलिस गाड़ी देख ली भावा चमके लागल हथिन। कम रहतन तखन बोने झोरे लुकाए जात। यानी बोल रहे कि अगर टैक्सी गाड़ी कार गाड़ी देखकर हम यहाँ के जेंट्स लोग को डर नहीं लगता। डर कब लगता है, पुलिस गाड़ी अगर देखिएगा तो जब डर जाते हैं। और अगर कम लोग रहते हैं तो झाड़ जंगल में छुप जाते हैं। बेसी रह ले यानी अगर ज़्यादा लोग हैं तो पुलिस से ही झगड़ा कर लेते हैं, पुलिस से मुठभेड़ करे लागत। अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो क्या होगा, पुलिस से ही मुठभेड़ करने लग जाते हैं। आगे एखन हिया मर्दाना कम रहत। इस समय जो है जो अभी समय चल रहा शाम के, समय मर्दाना लोग कम रहते हैं हिंद से ले, इसलिए हिंदे हुंदे यानी इधर उधर लुकाए छिपाए के हथुन, यानी इधर उधर लुक छुप के हैं। आगे तो जान ले कि जैसे ही जानेंगे दुश्मन गाड़ी नहीं, यानी दुश्मन का गाड़ी नहीं है। गते गते सुबह घर
घर घुरबथुन, यानी सब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घर से बाहर आ जाएंगे, सब इधर उधर से बाहर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लागल, यानी रघु जो है काका को सब रिपोर्ट देने लगे। रघु काका, रघु कहे लागल, रघु कहने लगे, काजे कहियो और काजे सुनवइयो, ई इलाका के दुख दर्द, यानी क्या सुनाएं और क्या कहें इस इलाका के दुख दर्द। बाजार ई ई एम दुख दर्द, EMCC और पुलिस के झगड़ा में हम सब गरीब सब पिसाई लग रहे हैं, यानी जो ये जो MCC और पुलिस के झगड़ा में हम लोग क्या हुआ, सब पीसने लगे हैं। बाजार शहर ले घूर बोन झाड़ झांखाड़ में, शांति और सुख खातिर बपोती घाट दूरा छोड़ी के बसला, खेती बाड़ी कांड कोरबा करी के जिए खोजला, मगर हियाँ जे हलकान हेवे लागल है से तो हियाँ के रहवैये और आओ जाने लागल है। यानी कहना चाह रहा है क्या कि बाजार शहर से दूर जंगल झाड़ में सुख शांति के खातिर बाप का घर घर दूर छोड़कर जो हम लोग इस खेती बाड़ी करने के जीने के लिए जितना परेशान हो रहे हैं वो तो यहाँ के रहने वाला ही जानता है। रघु तनी चुप भेल गए, रघु थोड़ा सा चुप हो गया। दुराक पिंडा ऊपरे बैठे बैठे अब दुइयो उठी के चले लग रहे। दुराक पिंडा मतलब होता है घर के, हर घर के बाहर में देखते हैं गांव में कि थोड़ा सा ऊंचा जगह बना देता है घर के गेट पे, ताकि वहाँ लोग बैठते हैं, उसी को दुराक पिंडा, उसी कहा जाता है दुराक पिंडा। तो कह रहे कि दुराक पिंडा से उठ बैठ के दोनों चलने लगे। एखन तईक रघु पियल नहीं रहे, यानी इस समय तक रघु पिया नहीं थे, कोई पिए हुए नहीं थे, वो नहीं पिया था। वो महुआ दारू पिए ले छटपटाए लगल, वो क्या महुआ दारू पीने के लिए छटपटाने लगा। रघु सोचल ओकर महेश्वर काको पियत नी, रघु सोच रहे थे कि उसका महेश्वर काका तो पिएंगे नहीं। सेले गुरुजी काका के चलावल चला काका तनी हें टोला, क्या बोलना चाह रहे कि उसके महेश्वर काका तो पिएंगे नहीं, इसलिए गुरुजी काका को चलने के सोचा और बोला चलो काका थोड़ा टहल लेते हैं। बोला महेश्वर ये तो पिएंगे नहीं, थोड़ा चलने के बहाने ही इनको ले चलते हैं। हे टोला गरीब गुरबा का हाल चल ले भान, यानी बोला चलो हे काका चलिए हे टोला वहाँ गरीब लोगों का हाल चल लीजिएगा। ऊ सोचबारी ई नहीं कह पार मनु सीधा नहीं कह पाए कि चलो तनी पी पाए के दिन भर के थकान दूरी कर ले, यानी वो सीधा नहीं कह पाए कि चलो थोड़ा पी पा के हम लोग दिन भर में जो थके उसकी थकान को दूर कर दें। काका महेश्वर के का मालूम कि ओकर रघु भतीजा नस टनाने लागल है, यानी कहना चाह रहा है कि काका महेश्वर को क्या पता था कि उसका भतीजा रघु का नस टनाने लगा। क्यों नस टनाने लगा, क्योंकि उसको मन कर रहा था शराब पीने का। अब उनके जो चाचा आए थे उन काका उनके सामने तो बोल नहीं सक रहा था, तो बहाना लगा दिया कि चाचा चलिए नीचे टोला, वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उन लोग का हाल चल जानिएगा। और वो मौत दारू पिए खातिर जुगाड़ जुगत में है, यानी वो क्या क्या शराब पीने के लिए, महुआ का शराब पीने के लिए जुगाड़ में लग गया। चलला महेश्वर रघु कर संगे हेट टोला बेदिया टोला, वो क्या किया कि महेश्वर के संग वो चल दिए। कहाँ हेट टोला का नाम क्या था याद रखना ये भी, कि जिस टोला में गए थे उस टोला का नाम क्या है, क्वेश्चन आए हैं कई बार। बेदिया टोला, क्या नाम था उसका, बेदिया टोला। आगे बेदिया टोला जाए के, यानी बेदिया टोला जाकर रघु चाल दे, रघु जो है रघुनाथ जो उनके भतीजा थे वो चाल दे मन पुकारे, के गो बहुरिया कर्मी माए, बोले क्या कि कर्मी माए दरवाज़ा खोलो, क्या बोले कर्मी माए दरवाज़ा खोल, बहुरिया कर्मी माए दरवाज़ा खोल, खोलागो खोला हम लागे हैं, यानी बोल रहा है क्या कि दरवाज़ा खोल, हम हैं, हम लगते हैं। रघु के बात पूरे नहीं भेल, यानी रघु के बात पूरा हुआ ही नहीं था कि दरवाज़ा खुल गया। रघुनाथ अवधा चिन्ह के, यानी रघुनाथ की आवाज़ पहचान के अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। कौन खोली, कर्मी माए। रघु ढुकुल संगे संगे महेश्वर ढुकुल, यानी रघु अंदर चले गए और उसके साथ साथ महेश्वर भी अंदर चले गए।
अंगनाए खटिया बिछाए देले कर्मी माए चुनिया। इन आंगन में खटिया बिछा दी, कर्मी माए चुनिया क्या की आंगन में खटिया बिछा दी। आगे, दे एक बोतल दारू और गिलास। रघु ने कहा कि दे एक बोतल और दारू, एक बोतल दारू और एक बोतल दारू और गिलास दो। चुनिया तनी देरी बाद एगो बोतल भोरी के दो गिलास लानी के अगुवाई देलिन रघु आगुतर। यानी बोला चुनिया जो है थोड़ी देर बाद एक बोतल भर के दारू और 2 गिलास लान कर यानी लेकर रघु के आगे रख दी। रघुनाथ दुइये गिलासे दारू भोरल एगो गिलास काका महेश्वर बाठे घसकावल। यानी कह रहा है कि रघुनाथ दोनों गिलास में दारू भर कर एक गिलास क्या किया काका महेश्वर के आगे घसका दिए, उनके पास घसका दिए। फिर हाथे उठा के देलिन काका ले, यानी कहना चाह रहा है कि फिर हाथ उठा के काका को कहीं काका ले लो। अब महेश्वर गिलास नहीं झोंकल, यानी महेश्वर गिलास नहीं लिए, झोंकल मतलब नहीं लिए। ऊ कहल हम दारू मोद नाय पिए भतीजा, यानी वो क्या कहें कि हम दारू मोद नहीं पीते हैं भतीजा। अच्छा काका तो हम शुरू करिए, यानी बोलते भैया अब तो देख लिया कि चाचा तो नहीं पीते हैं, बर्दाश्त तो हो नहीं रहा था क्योंकि उसका नष्ट क्या हो रहा था, नष्ट टनाने लगा था। तो बोले चाचा अब हमको तो पीने दीजिए। बोला चाचा हम तो शुरू करें। चलिए नेक्स्ट पेज आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ तो आपन काम पूरा कर एकर में हम कोनो बाधा विघ्न नहीं देबो। यानी क्या बोल रहे हैं उनको चाचा कि भैया तुम अपना काम पूरा करो, इसमें हम तुम्हारे कोई तरह के बाधा नहीं देंगे। तो खा पी के कोनो मना नहीं, तुम खाओ पियो कोई मना नहीं हमें। महेश्वर रघुनाथ लाज शर्म तोड़र। ये कहकर महेश्वर क्या किया रघुनाथ के लाज शर्म जो उसको तोड़े। लाज शर्म किस तरह था, माने चच्चा थे उनके सामने तो कभी कभी आते थे, वो उनके सामने तो पीता नहीं था, लेकिन इतना बर्दाश्त नहीं कर पाया, आज पी रहा था तो पीने में थोड़ा ख़राब लग रहा था, तो ये सब बोल कर गया कि उनके लाज शर्म को तोड़ दिए। अब वो फ्री होकर पीने लगे। आगे, रघु दारू पिए लागल, रघु अब दारू पीने लगा। महेश्वर पास ही बैठल चुनिया के देखल, चुनिया महेश्वर के आंखें आंख मिलावल। यानी बोला रघु दारू पीने लगे, महेश्वर पास ही बैठकर चुनिया को देखने लगे, चुनिया भी महेश्वर को आंख में आंख मिलाकर देखने लगी। चुनियाक मुँह कान देखी के महेश्वर कर मने नाना रकम कर सवाल उठे लागल। क्या कि चुनिया का मुँह कान देख कर महेश्वर के मन में कई तरह का सवाल उठने लगे। ऊपर प्रश्न फूटे पूछे लागल, आए गो तोर घरक मालिक कहाँ हो। वो पूछे के हो तुम्हारे घर का मालिक कहाँ है। चुनिया कोनो जवाब नहीं देली, चुनिया उसमें कोई जवाब नहीं दे पाई। गाते गाते ओकर आँख लोर बहराई लागल, यानी क्या हुआ कि धीरे धीरे उसके आंखों से आंसू भी बहने लगे। ऊ कोनो बोले खोजे हेल मगर अपन आंखें लोर छुपावे कोर्निस मतलब कोशिश करना, कोर्निस कर रहे थे। यानी क्या बोल रहे हैं कि वो कुछ बोलने की सोची पर अपने आँख का आंसू छुपाने की कोशिश पहले करने लगी। महेश्वर फिर पूछल, यानी महेश्वर क्या हुआ, महेश्वर फिर पूछने लगे कि तोहे हमर सवाल का कोनो जवाब नहीं दे के लोग ढरकाए दिलाए और चुप रह गए। यानी बोल रहे कि तुमने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और आंसू बहाकर चुप हो गई। बाबा तोहर सवाल कर काजे जवाब दे बोन। चुनिया आंखें लोर पोछले पोछले बोले, यानी क्या बोले कि बाबा तुम्हारे सवाल का क्या जवाब देंगे। चुनिया ने अपने आँख को आंसू पोछते पोछते बोले कि भाई आपके सवाल का हम क्या जवाब दें। नेक्स्ट पेज। घरक मालिक एमसीसी और पुलिस के लड़ाई में यानी मुठभेड़ में मराया गया है। यानी बोल रहे कि घर का जो मालिक है पुलिस और एमसीसी की मुठभेड़ में मारा गया है। छोटे छोटे खेत बाड़ी है 2-4 गो कर ही नहीं पा रही है, यानी छोटे छोटे जो 2-4 गो खेत बाड़ी उसको भी हम संभाल नहीं पाते हैं। कोनो लेखे माने किसी तरीके से, कोनो लेखे मतलब होता है क्या, किसी तरीके से छुआ पूता पोसे लागल ही, किसी तरीके से जो अपना बाल बच्चा है उसको हम पोस रहे हैं, पाल रहे हैं। चुनिया आँख ले फिर लोर ढर के लागल, यानी चुनिया के आँख से फिर आंसू बहने लगे। तनी देरी तक शोभे चुप रहल,
यानी थोड़ी देर तक सब अब चुप रहे। महेसर कोनो बोलतला कि चुनिया आपन आरो कोनो दुख सुनावतलीन। कि महेसर कुछ बोलना चाह रहे थे। महेसर क्या बोलता है कि चुनिया और कोई अपना दुख सुनाती। रघुनाथ बोला, यानी बोल रहा है कि महेसर कोनो बोलता कि चुनिया अपन औरो कोनो दुख सुनावलतीन। रघुनाथ बोली उठल, गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखी जिए लागल है। एकर मर्द एमसीसी ओलाइन ठकी समझाए कि अपन गुट्टे जबरदस्ती राखल थीन, मेंबर बनवाल थीन। बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे, मगर अपन हिकमत से अपन पारिवारिक वैसे चलावे हेल। यानी कहना चाह रहा है क्या कि वो कुछ और पूछते, महेसर कुछ और पूछते चुनिया से। तब तक रघुनाथ बोल उठे कि गुरुजी ये जो देख रहे हैं बड़ी बेचारी बड़ी दुख की मारी है। इनके जो मर्द है, इनका जो हस्बैंड है, वो एमसीसी और पुलिस के झगड़े में मारा गया है। उनके हस्बैंड का नाम क्या है? डमरू। ये याद रखना, हस्बैंड का नाम क्या है? डमरू। ठीक है। उसके बाद बोला कि एमसीसी लोग जो थे ओलाइन ठगी समझाए कि अपन गुट्टे जबरदस्ती राखल थी। यानी एमसीसी लोग जबरदस्ती ठग उग के उनके हस्बैंड को, उनके पति को अपने गुट में शामिल कर लिए थे। एक मगर अपन ही उसके बाद बोला कि जो डमरू था वो तो ज़्यादा होशियार तो नहीं था, लेकिन अपने हिकमत से, अपने तरीके से अपने परिवार को अच्छा चला लेता था। इसके बाद देखते हैं, एकर ओकर साझा बुझा करी के बेस खाए पिए। यानी इसके साथ मिलजुल कर अच्छा खाता पीता था। एमसीसी ओलाइन के संग लागी के एकर घरे ई दुर्दशा हेल है। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गया। क्या बोलना चाह रहा है कि एमसीसी लोगों के साथ इन लोग जब से इन लोग का ताल्लुक हुआ तब से इसे घर का दुर्दशा हुआ है। मौका मिलले महेसर के आगे बात बढ़ावे ले। यानी अब महेसर को आगे बढ़ाने के बाद तो मौका मिल गया। नेक्स्ट, महेसर को जैसे मौका मिला वो पूछने लगे। वो पूछल कै गो छुआ हाथी एकर। महेसर को जैसे ही मौका मिला वो पूछने लगे कि कितना बच्चे हैं, कितना बाल बच्चे इनके हैं। आगे रघुनाथ के ना कुछ जवाब देते चुनिया बोले लागल। वो पहले किनसे पूछे थे? रघुनाथ से पूछे कि इनका कितना बाल बच्चा है। अब देखिए रघुनाथ कुछ नहीं बोला तो चुनिया खुद बोले, हमर 2 गो बेटी और 1 गो बेटा है। क्या बोल रही है कि मेरी 2 बेटी है और 1 बेटा है। बाबा लड़कियां बोल लागल थी। क्या बोले कि लड़की बड़ी है और बेटवा छोट लागे, और बेटा क्या छोटा है। यही 3-4 बरस का, यानी जो बेटा है वही 3-4 साल का है। एखन तो एहो 4 गो जीव पोसे हमर परदबाय है गेल है। कोनो लेख जे मानुष करे परिहन से ले कहियो बोनेक दातुन पोतई लाई के गांव शहर बाजार जाही बेची खुची के 2 दाना लानही छुआक और आपन पेट पोसी। यानी कहना चाह रहा है क्या कि यही जो 4 जीव, जो हम लोग 4 आदमी लोग हैं, उन्हीं चारों को पोसने का हमारे ऊपर दबाव है। किसी तरह जो मनुष्य कर पाता है वैसे कभी जंगल से दतमन पत्ता लेकर गांव शहर के बाजार में बेच आते हैं। बेच कर जो 2 दाना लाते हैं उसी से अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पोसते हैं। कहियो जे बुद्धि ज्ञान माय बाप ठीन सीखल ही ससुराले जे देखले करले आयल हुई महुआ दारू उच्च वाय के 2 पैसा है वे। यानी कह रही कि जो बुद्धि, जो तरीका माँ बाप से सीखे हैं और ससुराल में देखे हैं, क्या चीज़ में? कि महुआ चुआना मतलब महुआ का शराब बनाना, उसको महुआ चुआना कहते हैं। वो उससे 2 पैसा कमा लेते हैं। नून तेल जुटावे के चुनियाक आंखें लोर एखन थमाए गेल कि उसी से 2 पैसा कमाते हैं, नमक तेल जुटाते हैं। ये कहकर उसके आंख से आंसू अभी तक थम गए थे। रघुनाथ तो उठले अकबकाए हेल। रघुनाथ क्या हुआ? तो उठने लगा, अकबका कर उठने लगा। मगर महेश्वर के कहल पर कि रह सुने दे बेचारी कर दुख। अब रघुनाथ पीते पीते तो थक गया था। अब तो लगा कि पूरा भर गया, अब तो चलना चाहिए। तो उठना चाह रहा था, लेकिन महेश्वर क्या कहें कि अभी तुम बैठो, अभी इन बेचारी का दुख सुख और सुनने दो हमें। रघुनाथ
घुरी बैठ गेल रहे खटिया पर। रघुनाथ क्या हुआ, फिर से खटिया पर बैठ गए। महेश्वर फिर पूछल चुनिया के, महेश्वर फिर पूछने लगे, चुनिया को पूछने लगे, क्या पूछे कि के बेटियां ई स्कूल भेजिन कि नहीं, यानी पूछ रहे कि बेटी लोग को स्कूल भेजती हो कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला पेज। ई स्कूल भेजे परवीन बाबा एगो छुआटी घर ओगरही, यानी बोलो क्या स्कूल भेज पाएंगे बाबा, एक जो बेटी है वो घर ओगरती है, बबुआ के टेके है खिलावल रखी, यानी बाबू को देखती है। बड़की जो बड़ी बेटी है वो छगरी पटरू दोगो हाथी ओखिन के चरवे बजवे में रही, यानी दो गो छगरू बैठ रही है, उसको देखने में उसको चराने में रह जाती है। बप्पा रहलती तो छैयनो ई स्कूल जातल थी, यानी अगर इसका बप्पा रहता है, अगर पापा रहते इनके, तो पिताजी रहते तो क्या कहते, इन लोग भी स्कूल जाती। हमू छैयान के पढ़ाबर तलियन, मतलब हम भी छुआ यानी अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं। मगर का करूँ, यानी मगर लेकिन क्या करें, जखन हमर किस्मत फूटल है तखन ककरा दोष देवे, यानी कह रही कि अगर हम मेरा ही किस्मत फूटल है तो हम किसको दोष दें। नैहरों कोनो आस भरोसा मदद पावे के नेखे, यानी नैहर से मायका से भी कोई आशा भरोसा नहीं है। जेले से है तो इसलिए जे है तो यानी जो होता ऊपर ऊपर ओला जखन यह मर्जी है तखन और का करी पड़ी, यानी अगर ऊपर वाले का यही मर्जी है तो हम क्या कर पाएंगे। चुनिया निडर है कि बाबा महेश्वर के आगू अपन दुख सुख खोली के राखेल कर, यानी अब निडर होकर अपना दुख सुख खोल के रख दी, किसके सामने, चुनिया किसके सामने रख दी, महेश्वर बाबा के सामने। आगे, तोहे तो कहा हाय कि ठीक है बाबा, मगर सोची देखी सोची आवी हम छपवा के ई स्कूल एखन भेजे ही नहीं पारवाइन। चुनिया बोले, मैंने बोल रही क्या बोल रही, क्या बोले कि आप तो ठीक ही कह रहे हैं बाबा, पर सोच के देखिए कि सोच कर भी हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। चुनिया बोली, तब से कहा है, महेश्वर पूछा कि क्यों नहीं भेज पा रही, सोच के भी क्यों नहीं भेज पा रही हो। तो क्या बोल रही, बोल छौयाटी छगरी पठू नी देखी दे तो छौया के लूगा फाटा कहाँ से ले देबन, यानी क्या बोले कि अगर बड़ी बेटी अगर जो खस्सी पठू को अगर नहीं देखेगी तो बच्ची का कपड़ा कहाँ से ला के देंगे, बच्ची लोग का कपड़ा कहाँ से देंगे। आगे, छोटकी बाबू टाके जो दिना राइख तो हम पर पोठिया हाट बाजार कहीं कहूँ जी जा नहीं पा रहा, यानी कह रहे क्या कि अगर छोटी जो है बेटी बाबू को नहीं संभालेगी तो हम बाजार भी नहीं जा पाएंगे, फिर इन लोगों को खिलाएंगे कैसे। नेक्स्ट पेज। जखर जकर ठीन धान संपत रहे है समांग निचित रहे है ओखनी छुआ पूता पढ़ावत, यानी क्या बोल रहे हैं कि जिसके पास धन संपत्ति रहता है, शरीर में शक्ति रहती है, उन्हीं के बाल बच्चे पढ़ते हैं। स्वांग निचित में शरीर में शक्ति रहती है, उन्हीं के बाल बच्चे पढ़ते हैं। एहो गाँवे देखिन जखिन के थोड़ कुछ हैयन ओखनी के छुआ पढ़े लिखे लागत, यानी कह रहा है क्या, इस गांव में देखते हैं जिसके पास थोड़ा कुछ है उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। ई टोला गांव दुइयो चाहरे घर छुआ पढ़ाल लिखल हथिन, बाकी सब हमरे जैसन है। क्या बोल रही है कि ये जो टोला है उसके दो चार घर के ही बच्चे ही पढ़े लिखे हैं, बाकी सब किसके, हमारे जैसे ही है। चुनिया ज्ञानी लेखे महेश्वर के ज्ञान दे रहे लागे, क्या बोले, चुनिया ज्ञानी जैसे महेश्वर जी को क्या ज्ञान देने लगी है। आगे देखते हैं, कोनो ऐसन घर ई आसे पासे टोला ना नेखे जहाँ हम धंगरोनो रही के छुआ के ई स्कूले पढ़ावतियान और धंगरीनो रहल हमर छुआ के पोसी पासी देत लो, यानी धंगरोनो मतलब तो नौकरानी, धंगरोनो मतलब क्या होता है, नौकरानी। ये कहना चाह रही कि कोई ऐसा घर आसपास के टोला में नहीं है जहाँ हम नौकरानी रहकर बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, और नौकरानी रहने से भी क्या होगा, हमारा जो बाल बच्चों को कौन पाल पोस देगा, क्या बोल रहे हैं, हमारे जो बाल बच्चों को कौन पाल पोस देगा। चुनिया बोलते रहल, यानी चुनिया बोलते रही। महेश्वर और रघुनाथ चुप रहे, यानी चुनिया बोलते रही और महेश्वर और रघुनाथ क्या हुआ, उन लोग चुप थे। चुनिया फिर बोले लगा, चुनिया फिर बोलने लगी, चुनिया फिर बोलने लगी, अपन सब लोज बीच छोड़ के ककरो लोड़िनो रहे तो हमर ई छुआ पुता के नी देखे संभारे दे तक,
यानी बोल रहे हैं कि अगर हम अपना लाज शर्म छोड़ कर किसी के गुलाम भी बन जाए तो भी मेरे बाल बच्चों को कोई नहीं संभाल पाएगा, कोई संभाल नहीं देगा ना, किसी के बाल बच्चों को कोई नहीं संभालता। आगे से ले इसलिए जखन तक हम अपन छुआ के पौध नहीं करे पारियन, यानी क्या हम बोल रहे कि जब तक हम अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर लेते हैं तखन औरों को हमार सोच के उपाय न खे, यानी तब तक हमारे पास सोचने का कोई और उपाय नहीं है। एमसीसी और सरकार कर पुलिस कर मारन हम उठे जी नी पारे लागल ही, यानी कह रहे हैं कि एमसीसी और सरकार के और पुलिस के मार से हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। रात दिन सोचते हैं, रात दिन सोचिए, यानी रात दिन सोचते हैं हम जियब कैसे, यानी हम कैसे जिएंगे। चुनिया एक बार की चुप है गए, रघुनाथ और महेश्वरी उठ के चल गए, यानी यह कहकर चुनिया चुप हो गई और रघुनाथ और महेश्वरी उठ के चलने लगी। चलिए हम लोग देख लिए इतना ही, ये कंप्लीट कहानी हम लोग देख चुके हैं, खोरठा में विस्तृत रूप से देखे हैं ये कहानी, इससे ज़्यादा कहानी नहीं है। चलिए इसका हिंदी अनुवाद भी आप लोग देख सकते हैं, हिंदी अनुवाद आप देखते हैं। हम कैसे जियब हिंदी में। चलिए, महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन के लिए अपने रिश्तेदारों से मिलने जुलने जा रहे थे। दिन में एक दूसरा गांव गए थे और शाम हुआ तो मोरपा पहुंचे। मोरपा में महेश्वर का गोतिया भतीजा सब रहते थे। महेश्वर शादी ब्याह के अवसर पर 1-2 बार यहाँ आया था, पर उसकी पत्नी पार्वती कभी भी इस इलाके में नहीं आई थी। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही घुसा, मर्द बेटा यानी जेंट्स लोग सब इधर उधर भागने लगे। महिलाएं कोई भी गाड़ी के नज़दीक आने की हिम्मत नहीं किए। लाचार होकर महेश्वर गाड़ी से नीचे उतरा और रघुनाथ, यानी उसका जो भतीजा था रघुनाथ, उनके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा, बुलाने लगा, रघु एहो रघु, हम तुम्हारा काका महेश्वर हैं, दरवाज़ा खोलो। देख कभी नहीं आई वो काकियो भी आई है, डरने का कोई बात नहीं है। सर सिपाही हम लोग के साथ नहीं है रे बाबा। किसने कहा? महेश्वर ने कहा। हम लोग यहाँ जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि खोरठा में हम लोग विस्तृत रूप से खोरठा भी देखे और वहाँ हिंदी भी किए हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेशल समझाने की बात नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए आगे। ए रघु बहु बड़की भंदरुआ माए, एक पितियाइन सास आज तुम लोगों को खोजने आई है और तुम लोग 6 बजे शाम को ही भालू बंदर सियार के डर के से शाम को ही लुका गए हो। किसने कहा? पार्वती ने हकाया और बोला। बड़ी देरी में आवाज़ पहचान कर रघु बहू बाहर आई। देखी पहचानी कि उसकी गोतिया घर के छोटे काका काकी लगते थे। रघु की बहू और उसकी पूतो सब निडर होकर दोनों के घर के आंगन में ले गई, दोनों घर के आंगन में ले गई। पुरखा आए थे इसलिए झटपट जल्दी से तीनों सास पुतों पैर छूने लगे। महेश्वर और पार्वती को लोटा पानी दिए, पैर हाथ धो के बैठे। महेश्वर और पार्वती बैठे। रघु के बहू के खातिर तो काका काकी दोनों इस समय महादेव और पार्वती जैसे भगवान हो गए थे, जिसका कभी भी आशा नहीं था वो अगर घर पहुंच जाए तो ऐसा ही होता है ना। वो आदमी जिसका मान सम्मान घर के बाहर नहीं गया, मतलब इज्जतदार रहा, दुनिया समाज में रहा, चाहे जिस कारण से भी हो, या बल या धन या विद्या से, अगर वो अचानक किसी साधारण परिचित परिवार के घर पहुंचता है तो उसका दर्शन अचानक भगवान के दर्शन से कम नहीं माना जाता है। ऐसा ही खुशी का मौका था रघुनाथ के परिवार में। रघु की बहू खुश थी क्योंकि उसके घर भगवान और भगवती पहुंचे थे, वो भी बिना बुलाए। उतना ही उसके मन में बड़ी चिंता थी। चिंता क्या थी देखते हैं। भगवान भगवती रूप आए, काका काकी किस तरह हम सेवा कर पाएंगे, यही चिंता थी। जबकि जितना सब बेटा था, नाती पोता जितना था, गाड़ी का लाइट देकर सब भाग गया था। गाड़ी की आवाज़ से किस तरह हम काका काकी की अवभगत कर पाएंगे, इस चिंता में वो डूबने लगी। उस समय पार्वती उसकी काकी उनसे कही कि बहू तुमको कोई चिंता की फिक्र करने की दरकार नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग तुम्हारी ननद मोहरी, याद रखना ननद क्या, मोहरी के यहाँ से खा पी कर आए हैं। आगे, अब जो खाना पिलाना हो वो सुबह, क्योंकि एक जगह और जाना है और फिर लौट आना है। रघुनाथ की बहू यानी रघुनाथ की पत्नी पार्वती, रघुनाथ की बहू पार्वती के बात पर विश्वास करके, सॉरी गलती हो गया, रघुनाथ की बहू जो है पार्वती की बात पर विश्वास करके स्थिर हो गई। मगर साधा माठा तो खाना तो बनाना ही था। बड़की पुतों को बुलाकर रघु की बहू फुलसरी जो थी, रघु की पत्नी का नाम क्या है? फुलसरी। वो क्या कही? बेटी, काका ससुर तो कितनी बार आए हैं, मगर काकी सास का ये पहली बार आना हुआ है। पता नहीं फिर कब इतना दूर आना होगा, इसलिए उनका स्वागत होना ही चाहिए। और इनके गाड़ी में 2 लोग और भी हैं, उनका भी होना चाहिए। सब अपने अपने काम में लग गए। फुर्सत पाकर महेश्वर पार्वती अपनों से
बूढ़ी पूथों के साथ घर के सार समाचार बोलने लगे और सुनने लगे। महेश्वर खटिया ले गए उठे। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले कि उनका भतीजा रघुनाथ मिला। सब में बड़ा था, सो पैर धोकर पैर छुआ और पूछा कि कैसे आज इस तरह पैर पहुंच गए काका? क्या कहें, घूमने के लिए बाहर निकले थे तुम्हारे काकी के साथ। सगे संबंधियों का घर दूरा देखने का मन किया। सोचे कि आपन आदमी से भेंट मुलाकात कराएंगे और इस इलाका में भी कितना कितना देखने सुनने की जगह है, घूम कर आएंगे। 10-15 दिन का प्रोग्राम लेकर चले हैं। लघु धाम जाने का विचार है, फिर पारसनाथ धाम जाने का, और जिधर जिधर लोग कहेंगे उधर उधर जाने का विचार रखे हैं। थोड़ा रुक कर देखते हैं जहाँ जहाँ प्रोग्राम है पहुँच पाएंगे कि नहीं। यहाँ तुम लोग के गांव आने से तो हमको बहुत दूर ही लगा है। सब मर्दाना टैक्सी देखकर भाग गया, छिप गया। हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना डर तुम लोगों को क्यों है। कौन कह रहे हैं? महेश्वर काका कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? रघुनाथ। आगे महेश्वर रघुनाथ के जवाब का प्रतीक्षा करने लगा। महेश्वर जो है अब रघुनाथ के जवाब का क्या प्रतीक्षा करने लगा। काका, पुलिस के डर से सब पुरुष यहाँ नहीं, आसपास के गांव में लुकाए छिपाए। यानी क्या बोला कि यहीं ही नहीं, आसपास के जितने गांव, सब गांव में पुलिस है, क्या पुरुष लोग हैं, पुलिस के डर से छिप जाते हैं। पुलिस एमसीसी एरिया कह के दौड़ती रहती है। रघु एक साथ में बताने लगा। रघु बताने लगा कि इस एरिया को पुलिस एमसीसी एरिया कह के बार बार आती रहती है, इसलिए यहाँ के पुरुष लोग क्या होते छिपते रहते हैं। शाम था जब आप लोग गांव में घुसे। उन लोग समझ नहीं पाए कि टैक्सी गाड़ी किसका गाड़ी है। ठीक है, मारुति गाड़ी देख कर डर नहीं लगता, पर पुलिस गाड़ी देख कर डर लगता है। कम लोग अगर रहते हैं ग्रुप में तब जंगल में झाड़ में छिप जाते हैं, और ज़्यादा अगर रहेंगे तो मुठभेड़ करने लगते हैं किससे? पुलिस से। इस समय यहाँ मर्द लोग कम रहते हैं, शाम के समय में ऐसे भी जनरली कम रहता है, सब काम पे रहता है, इसलिए इधर उधर छिप के रहता है। जानने के बाद कि दुश्मन की गाड़ी नहीं है, धीरे धीरे सब क्या होंगे, बाहर आने लगेंगे। रघु काका को सब रिपोर्ट देने लगा। रघु कहने लगा कि क्यों, क्या जो क्यों, क्या ये सुनाइए, ई इलाका का दुख दर्द। यानी क्या सुनाए इस इलाका का दुख दर्द। ई एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में हम सब गरीब सब पिसने लगे हैं। बाजार शहर और दूर जंगल झाड़ में सुख शांति खातिर बाप का घर दूर दूर छोड़कर बसे की खेती करी। माने बोले कि दूर, शहर से दूर गांव में इसलिए बसे थे कि यहाँ जगह खेती करेंगे, शांति से रहेंगे। लेकिन खोज पर जितना परेशान हो रहे हैं तो यहाँ के रहने वाला ही जानते हैं। यानी लेकिन यहाँ जितना परेशान हो रहे हैं वो यहीं के लोग ही जान रहा है कि यहाँ रहने वाले लोग कितना परेशान हो रहे हैं। रघु थोड़ा चुप हो गया। दरवाजा का पिंडा ऊपर बैठे बैठे वो दोनों उठकर चलने लगे। यानी दरवाजे के पिंडा जान रहे हैं कि घर के दरवाजे के बगल में जो थोड़ा ऊंचा स्थान बना रहता है बैठने के लिए, उसको पिंडा कहते हैं। वहाँ से उठकर दोनों चलने लगे। इस समय तक रघु जो था, जो वो पिया नहीं था। क्या पीता था वो पीता था महुआ का शराब। अभी तक नहीं पिया था, शाम हो चुका था लेकिन नहीं पिया था। वो महुआ दारू पीने को छटपटाने लगा। अब उसका मन महुआ दारू पीने के लिए छटपटा रहा था। रघु सोचा उसका महेश्वर काका तो पिएगा, पीता नहीं है। यानी वो सोचा कि मेरे चाचा तो पीते नहीं है, इसलिए गुरुजी काका को चलाने का सोचा कि कैसे उसको शराब की ओर ले जाएं। तो उन्होंने क्या कहा, बोला चलो काका थोड़ा टहल लेते हैं। क्या कहा कि थोड़ा टहल लेते हैं, फिर घूम कर गरीब गुरबा का हाल चाल ले लेते हैं। वो सीधा सीधा ये नहीं बोल पाए कि चलिए थोड़ा पी पाकर दिन भर का थकान को दूर कर लिया जाए। काका महेश्वर को क्या पता था, उनको क्या पता बेचारे कि ये जो हमारा भतीजा है उसका नस टनाने लगा। नस टनाने मतलब उसको खूब मन कर रहा है पीने का। जिनका आदत होता है पीने का उसका तो नहीं मिलेगा अगर वो चीज़, तो उसका तो परेशान होने लगे, उसी को नस टनाने का है। और वो दारू पीने को जुगाड़ में है। वो रघु के साथ बेदिया टोला जाने के लिए चल पड़ा। ये भी याद रखना है किस टोला गया था शराब पीने, बेदिया टोला। ठीक है, आगे बेदिया टोला जाकर वो आवाज़ दिया, कर्मी माए दरवाज़ा खोल। यानी क्या दिया कि कर्मी माए दरवाज़ा खोल। यानी चुनिया की माए का नाम क्या था, कर्मी। ठीक है, कि दरवाज़ा खोल। दरवाज़ा खुला। रघु का आवाज़ पहचान कर रघु घुसा, साथ साथ महेश्वर भी आंगन में घुसा। आंगन में कर्मी की माए चुनिया ने खटिया बिछा दिया। रघु ने कहा, दे एक बोतल दारू और गिलास। चुनिया थोड़ी देर बाद एक बोतल भर के दारू और गिलास लान कर रघु के आगे रख दी। रघुनाथ दोनों गिलास में दारू भर के गिलास काका महेश्वर के पास खिसका दिया और फिर हाथ में उठा के काका को दिया, लो काका। महेश्वर गिलास नहीं लिए। वो कहे, हम दारू मोद नहीं पीते हैं भतीजा। अच्छा काका, तो हम शुरू करते हैं।
बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो बोला भैया हमको तो शुरू करने दो, मन में गालियों दे रहा होगा। हाँ हाँ, तो तुम अपना काम पूरा करो, इससे हम कोई बाधा विधि नहीं देंगे, तुम खाओ पियो, कोई मना नहीं। महेश्वर ने रघु को लाज शर्म तोड़ा। चाचा बोले उनके, भैया तुम काका बोले खाओ पियो, हम मेरे तरफ से कोई मना नहीं। इतना कहे तो उसका लाज शर्म टूटा, वो खाने पीने में अपने पीने में बिजी हो गया। रघु दारू पीने लगा। महेश्वर पास में ही बैठल चुनिया को देखा। चुनिया भी महेश्वर के आंख में आंख मिलाई। चुनिया के मुंह कान देखकर महेश्वर के मन में नाना कई प्रकार के सवाल उठने लगे। वो प्रश्न पूछने लगे, तुम्हारा मालिक कहाँ है, तुम्हारे घर का मालिक कहाँ है। चुनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोलने की सोची, पर आपन आंख का आंसू छुपाने की कोशिश करने लगी। महेश्वर ने फिर पूछा, तुमने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और आंसू बहाकर चुप हो गई। बाबा तुम्हारे सवाल का क्या जवाब देंगे। चुनिया ने अपने आँख का आंसू पोंछते पोंछते बोले कि हम तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दें। घर का मालिक पुलिस और एमसीसी की मुठभेड़ में मारा गया। चुनिया बोली कि घर का जो मालिक है वो पुलिस और एमसीसी की मुठभेड़ में मारा गया है। छोटा छोटा 2-4 खेत बाड़ी है, उसको संभाल नहीं पाते, किसी तरह बाल बच्चे को पोस पाल रहे हैं। चुनिया की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। थोड़ा देर सब चुप रहे। महेश्वर क्या बोलता कि चुनिया और कोई अपना दुख सुनाती। रघुनाथ बोल पड़ा, गुरुजी बेचारी बड़ी दुख से जी रही है, इसके मर्द को एमसीसी ठग कर समझा कर अपने गुट में ज़बरदस्ती रख लिया और मेंबर बना लिया। बेचारा डमरू, यानी उसका हस्बैंड का नाम क्या था, चुनिया के पति का नाम डमरू, बहुत ज़्यादा होशियार तो नहीं है, पर अपने हिम्मत से, माने ज़्यादा होशियार नहीं था, पर अपनी हिम्मत से अपना परिवार वैसे चला लेता था, अच्छा चला लेता था। इसके उसके साथ मिलजुल कर ज़्यादा कहता पीता था। एमसीसी वे लोग के साथ लग कर इसके घर के ये दुर्दशा है, यानी एमसीसी लोग के साथ जब से इन लोग लगा तब से इसके घर का ये हाल हो गया है। रघुनाथ बोलते बोलते रुक गया। महेश्वर को मौका मिला तो उसने बात बढ़ाया, कितना बाल बच्चे हैं इसके। रघुनाथ के कोई जवाब ना देता देख चुनिया बोली। वो रघुनाथ को पूछा कि कितना बाल बच्चे हैं इनका, लेकिन रघुनाथ चुप था। तब चुनिया फिर अपने चुनिया ही बोली, क्या बोली कि मेरी 2 बेटी और 1 बेटा है बाबा, लड़की बड़ी है और बेटा छोटा है, यही 3-4 साल का है। अभी तो यही 4 जीव को पोसने का हमारे ऊपर दबाव है। क्या बोले कि यही 4 जीव का पोसने का मेरे ऊपर जीवन दबाव है। किस तरह जो मनुष्य कर पाता है, वैसे कभी जंगल से दत्तून पत्ता लेके गांव शहर बाजार जाते हैं, बेच खोज के 2 दाना लेते हैं और बच्चों और अपना पेट पोसते हैं। कभी कभी जो बुद्धि ज्ञान माँ बाप से सीखे हैं, ससुराल में जो देखे हैं, महुआ चुआते हैं। 2 पैसा होता है, नमक तेल जुटाते हैं। चुनिया के आंख से भी आंसू थम गए थे। रघुनाथ तो उठने को अकबकाया था, पर महेश्वर के कहने पर कि रुको, सुनने दो बेचारी का दुख सुख, घर अब नहीं जाना है क्या। रघुनाथ घूम कर फिर बैठ गया खटिया के ऊपर। महेश्वर ने फिर चुनिया से पूछा, बेटी लोग को स्कूल भेजती हो कि नहीं। स्कूल क्या भेज पाएंगे बाबा, एक तो छोटा बच्चा के घर पर देखती है, खेलती रखती है, और बड़की जो है वो पठरों को उसको चराती है। बाप रहता तो बेटी भी स्कूल जाती। हम भी बेटियों को पढ़ाते थे, मगर क्या करें, जब मेरा किस्मत ही फूटा तुमको हम किसको दोष देंगे। नैहर से भी कोई आशा भरोसा मदद नहीं मिलना नहीं है, इसलिए जो होगा, अगर ऊपर वाले का यही मर्जी है तो हम क्या कर पाएंगे। चुनिया निडर होकर बाबा महेश्वर के आगे अपना दुख सुख रखने लगी। आप तो ठीक ही कहे हैं बाबा, पर सोच के देखें, सोच कर भी हम लोग सोच कर भी हम बच्चे लोग को अभी स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। चुनिया बोली। तो महेश्वर ने पूछा, क्यों। बड़ी बेटी अगर खसरी पट्टू नहीं देखेगी तो बच्ची का कपड़ा लत्ता कहाँ से लाएंगे। अच्छा बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, अगर खस्सी पट्टू देखेगी तो नहीं देखेगी तो कपड़ा लत्ता लाने का मतलब क्या होगा। देखिए, वो खस्सी पट्टू अगर देखती है, उसको चराती है, तो उसको बेच कर पैसा से अपना कपड़ा लाती है, वही हम बताया गया। छोटी बेटी अगर बाबू को नहीं संभालेगी तो बाजार कैसे जा पाएंगे, फिर इन लोगों को कैसे खिलाएंगे कैसे। जिसके पास धन संपत्ति रहता है, शरीर में शक्ति रहती है, उन्हीं के बाल बच्चे पढ़ पाते हैं। इस गांव में देखते हैं जिसके पास थोड़ा कुछ है, उनके बाल बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं। ई टोला के 2-4 घर के बच्चे ही पढ़े लिखे हैं, बाकी सब हमारे ही जैसे हैं। चुनिया ज्ञानी के जैसा महेश्वर को ज्ञान देने लगी।
कोई ऐसा घर आसपास इस टोला में नहीं है जहां हम नौकरानी रहकर बच्चों को स्कूल में पढ़ाते और नौकरानी रहने से भी क्या, हमारा सब बाल बच्चों को पोस पाल देगा क्या? यानी अगर हम नौकरानी भी रह जाए तो क्या कोई हमारे बाल बच्चों को पाल पोस देगा? चुनिया बोलते रहे और महेश्वर रघुनाथ चुप थे। चुनिया फिर बोलने लगी, अपना लाज शर्म छोड़कर किसी की लौंडी मतलब किसी का गुलाम भी रहने से भी मेरे बाल बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे। यानी अगर किसी गुलाम भी रह जाते लेकिन अपने बाल बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए जब तक हम अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर लेते तब तक हमारे सोच का कोई उपाय नहीं है। यानी हम कुछ सोच नहीं सकते। एमसीसी और सरकार के और पुलिस के मारल हम उठ जो नहीं पाते हैं। यानी हम उसके उन लोग का मार ऐसा मार पड़ा जो हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। रात दिन यही सोचते हैं मैं कैसे जीऊँगी। चुनिया अचानक चुप हो गई। रघुनाथ और महेश्वर भी उठकर चलने लगे। चलिए यहाँ पे कहानी का अंत हो गया हिंदी में भी। अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। इसका आंसर अगले चैप्टर में अगले यूनिट में इसका आंसर दे दिया जाएगा। आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन आप लोग देखते चले जाएं। क्वेश्चन को चलिए पढ़ के ही बता देते हैं। पहला क्वेश्चन, हम जियब कैसे कहानी कौन समय हम जियब कैसे कहानी कौन सामयिक ऊपर लिखल है? किस समय को किस चीज़ के किस सामाजिक ऊपर लिखा, किसके ऊपर लिखा गया? उग्रवाद, आतंकवाद, डकैती या चोरी? दूसरा क्वेश्चन, चुनिया का मर्द कैसे मराई गया? मैंने चुनिया का जो मर्द था यानी पति तो कैसे मारा गया? पुलिस मुठभेड़, एक्सीडेंट, रोग या इस सब में कोई नहीं। अगला, रघुनाथ महेश्वर के कौन नाता लग यानी रघुनाथ जो है महेश्वर के क्या लगता था रिश्ता में? गोतिया भतीजा, साला कर बेटा भतीजा, आपन निज भतीजा, एकर में के नहीं। चौथा, हामिद जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के की समाधान बतवाल गया है? यानी इसमें उग्रवाद का क्या समाधान बताया गया है? क्या कोई समाधान बताया गया है कि नहीं बताया गया? देख के समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुनाथक बहू काकी काका के की पिए का आग्रह करते? मैंने रघुनाथ की बहू जो थी, रघुनाथ की पत्नी जो थी, वो काका काकी क्या पीने के आग्रह की? सादा माठा, दूध, पानी या दारू मध? नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर और पार्वती के घूरे खातिर कै गो दिन एक प्रोग्राम है? यानी महेश्वर और पार्वती घूमने के लिए कितना दिन का प्रोग्राम लेकर निकले थे? 20 दिन, 15 दिन, 18 दिन या महीना दिन? नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में हम गरीब से पिसाए लगल ईटा के कहले? मैंने ये किसने कहा था कि हम गरीब लोग एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में पिसा गए हैं? रघुनाथ, मुरपा गांव के लोग, चुनिया या महेश्वर? नेक्स्ट क्वेश्चन, महुआ दारू पिए के लिए रघुनाथ काका संगे हेड टोला पहुंचे। हेड टोला का की नाम है? यानी हेड जहाँ जिस टोला गए थे बताए थे आप लोग क्वेश्चन बता रहे थे अभी तब कि हेड टोला जहाँ गए थे उसका नाम क्या है? मोरपा, बेदिया, सुमला या कोन्हो नाय? आप लोगों को क्वेश्चन देखकर आंसर पता चल गया होगा। नेक्स्ट, कर्मी माय के की नाम? यानी कर्मी माय किसको कहा गया है कहानी में? कर्मी माय, फुलसरी, चुनिया, भदुरिया या पार्वती को? नेक्स्ट, कर्मी माय की बेचे हेला? यानी कर्मी की माँ जो क्या बेचती थी? दूध, दारू मोद, हड़िया या कुछ नहीं? 11 नंबर, हम कोनो बाधा विघिन नहीं देवो तो खो पी कोनो मना नहीं? ये किसने कहा? किसने कहा कि हम कोई भी बाधा विघ्न नहीं डालेंगे तुम्हारे पीने से? महेश्वर ने, रघुनाथ ने, चुनिया ने या पार्वती ने? 12 नंबर, चुनिया के घरक मालिक कैसे मरल है? यानी चुनिया के जो पति थे वो कैसे मारा गए? दारू मौत पी के या पोखरे डूब के या एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में या देशे खातिर लड़ाई में? नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जियब कैसे कहानी में मुख्य पात्र
लागे। यानी इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? महेश्वर, रघुनाथ, पार्वती या चुनिया? सोच कर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है, जो बेस्ट ऑप्शन होगा, बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर और पार्वती के खातिर घर से निकले रहत। महेश्वर और पार्वती की खातिर घर से निकले रहत, यानी महेश्वर और पार्वती किस कारण से घर से निकली थी? रघुनाथ से मिले जाए खातिर, या चुनिया से मिले जाए खातिर, या हित कुटुंब से मिले जुले खातिर, या मुरपा जाए खातिर? आगे, महेश्वर और पार्वती मुरपा कब पहुंचला? यानी महेश्वर और पार्वती मुरपा गांव कब पहुंचे थे? मुँह अंधरा में, दीने में, मोहजाड़ा में, या पूर्वलबादे? 16, भंदरुआ माई के लागे, यानी भंदरुआ माई कौन थी? पार्वती। भंदरुआ माई के लागी, यानी भंदरुआ माई क्या लगती? पार्वती, चुनिया या रघु के पत्नी, या एक में कोई न है? रघु बहू के गो पुतो रहे हथिन, यानी रघु बहू के यानी रघुनाथ की पत्नी के यानी रघुनाथ के कितने पुत्र होते? कितने कहानी में कितने बताया गया है? 4 ठो, 3 ठो, 1 ठो या 2 ठो? 18 नंबर, रघु बहू भगवान और भगवती केकरा कहल? यानी रघुनाथ की पत्नी जो थी, भगवान और भगवती किसको कह रही थी? महेश्वर और पार्वती को, चुनिया और डमरू को, महेश्वर और कर्मी को, या एकर में कोई नहीं? 19, रघु बहू के ननद नाम की लागे, यानी रघु बहू के ननद का क्या नाम था? जिसके यहाँ खा के बोली थी हम लोग आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग खा के आए। तो क्या नाम था? पार्वती के यहाँ से खा के आई थी, कि चुनिया के यहाँ से, कर्मी के यहाँ से, कि मोहरी के यहाँ से? आगे, रघु बहू यानी रघु की पत्नी का नाम की क्या था? फुलसरी, चुनिया, कर्मी या मोहरी? हम लोग क्वेश्चन को अच्छे देख चुके हैं, पढ़ने समय भी जान रहे हैं, आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, मोहरी और फुलसरी में की नाता रही? मोहरी और फुलसरी में क्या नाता था? अच्छे से कहानी पढ़िएगा तो एक बार में समझ में आ जाएगा क्या नाता था। बहन था, कि सास पुत्र था, कि ननद भौजाई था, कि एक में कोई नहीं? 22 नंबर, पुलिस गाड़ी देखकर मोरपा के मर्दाना कब लुकाए छिपाए जाए थे? यानी पुलिस गाड़ी देखकर मोरपा के मर्दाना लोग कब लुका या छिपा जाते थे? उग्रवादी रहता था तब, मर्दाना बेसी रहता तब, मर्दाना कम रहता था तब, या एक में कोई ना? एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में के पिसाए गए? गरीब सब, दुनिया के परिवार सब, अमीर सब, या पुलिस सब? 24 नंबर, रघु काहे छटपटाए लगा? रघुनाथ जो था वो क्यों छटपटा रहा था? महुआ दारू पिए खातिर, बियर पिए खातिर, हड़िया पिए खातिर, या एकर में कोई नहीं? कहानी में गुरुजी केकरा कहल गए है? कहानी में गुरुजी क्या किसको कहे थे? किसने कहा था? रघुनाथ ने कहा था, याद होगा। महेश्वर को और डमरू को, या एकर में किसको? किसी को नहीं, सोच के बताइए, सोच के आंसर कीजिएगा। रघु काकी के लागे? रघु जो है काकी का क्या लगते थे? रघु, पार्वती, चुनिया, कर्मी या मोहरी? नेक्स्ट, चुनिया के बड़की बेटी के की करे थी? यानी चुनिया की जो बड़की बेटी थी क्या करती थी? पढ़ती थी, पढ़े है, खेले है, या छगरी पटरू चरवे है? 28, के रात दिन सोची हम कैसे जिए? कौन रात दिन ये सोच रहा था कि हम कैसे जिएंगे? पार्वती, चुनिया, कर्मी या मोहरी? 29, मर्द बेटा सब हिंदू हिंदी की ले भागी गेला? यानी मर्द बेटा यानी जेंट्स लोग क्यों इधर उधर भागने लगे थे? महेश्वर की गाड़ी ढडवाइल से, उग्रवादी देखी के, पुलिस देखी के, ये कर में कोई नहीं? 30, के मुरपा कहियो नहीं आयल रहे? यानी मुरपा गांव को कभी नहीं आई थी? कौन? पार्वती, चुनिया, महेश्वर, रघु? 31, महेश्वर गाड़ी कौन गाड़ी ले मुरपा आयल रहे? यानी महेश्वर किस गाड़ी से आए थे मुरपा? टैक्सी गाड़ी, पुलिस गाड़ी, बस गाड़ी, या एक में कोई नहीं? कहानी अच्छी पढ़िए, कहानी अगर शुरू में देखिएगा तो बताया वो किस गाड़ी से आए थे। 32, केकर घर खुशी के मौका रहे? यानी किसी घर में खुशी का मौका था? चुनिया घर में, मोहरी घर में, रघुनाथ के परिवार में, या एक में कोई नहीं? चुनिया महेश्वर और रघु के कौन जगह बैठवाए? यानी चुनिया जो था महेश्वर और रघु को किस जगह बैठाए थे? कुर्सी पे, की चौकी पे, की खटिया पे? केकर में कोई नहीं? 34, रघु चुनिया से के बोतल दारू मांगे? यानी रघु जो था वो चुनिया से कितना बोतल दारू मांगा था? 2 बोतल, 1 बोतल, 3 बोतल, या एक में कोई नहीं? महेश्वर टैक्सी गाड़ी देख के भाग गए रहे? तो महेश्वर जो टैक्सी गाड़ी देख के भाग गए रहे? सब मर्दाना, सब छुआ, सब जनी, या एक में कोई ना? बहुत सोच समझ के इसका आंसर दिएगा।
कि महेश्वर की टैक्सी गाड़ी देखकर कौन भाग गए थे? जितने मर्दाना थे सब, जितने छुआ थे सब, ये सब जेनी, ये इसमें कोई नहीं। अच्छा, मर्दाना और पुलिस कब मुठभेड़ है? मर्दाना और पुलिस में कब मुठभेड़ होता था? जब मर्दाना सब बेसी रहे तब, जब छुआ सब बेसी रहे तब, या जब सबे जेनी बेसी रहे तब, ये कर में कोई नहीं। चलिए आज का लास्ट। रघु काका के खातिर हेटे टोला जाए कहल। रघु जो है काका को किस कारण नीचे टोला जाने कहते हैं? गरीब गुरबा हाल चाल लेने का कारण, दारू पिए के कारण, चुनिया से मिले कारण, एक में कोई नहीं। चुनिया मरत की नाम है, आपको बताएं तो याद रखिएगा, बोले थे इस क्वेश्चन आ सकता है। चुनिया मरत यानी चुनिया के पति का क्या नाम था? डमरू, रघु, महेश्वर या मंगरू? चुनिया के कै गो छुआ हाथी यानी चुनिया के गो बेटा बेटी था? 2 गो बेटी 1 बेटा, 1 बेटी 1 बेटा, 2 गो बेटा 1 बेटी, एक में कोई नहीं। कहानी में महुआ दारू के चुआ है, यानी इस कहानी में महुआ दारू कौन निकालती, कौन चुआती? पार्वती, चुनिया, फुलसरी और मोहरी। चलिए आप लोग का यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी अंत हुआ। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वहाँ से वेरीफाइड होगा और आप लोग का आंसर अगला आप लोग देंगे। पहले आप लोग चेक करके आंसर दें, बाद में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। धन्यवाद।